हाय फ्रेंड्स, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत वुचेरिया बैंक्रोफ्टिल यानी हाथी पांव, फाइलेरियासिस फाइलेरिया, माइक्रोफाइलेरिया। यह अगर आपको बीमारी हो गया है और एलोपैथिक चिकित्सा करा रहे हैं, बड़े बड़े चिकित्सक यहाँ दिखाकर आप आ गए हैं, यानी कोई भी दवा से यदि आपको फायदा नहीं मिल पाया है, फाइलेरियासिस में मोटा मोटा पैर हो गया है, बहुत लोगों का शादी विवाह भी नहीं हो पाता है, बहुत सारे छोटे उम्र के लड़के लड़कियों का भी शादी इस बीमारी के कारण प्रभावित हो रहा है। यह बीमारी एक प्रकार के मच्छर के काटने से होता है, इसलिए सभी लोगों को मच्छरदानी का, मस्किटो नेट का प्रयोग करनी चाहिए और दही और केले के प्रयोग से आपको बचनी चाहिए। कई लोग समझते हैं कि उनके यहाँ मच्छर लगता नहीं है, तो ऐसे भ्रम में न रहें, मच्छरदानी का प्रयोग अवश्य करें। मच्छरदानी का प्रयोग करने से कई आपको इंजेक्ट्स कीट पतंग हैं, जहरीले आपको जीवाणु हैं, बैक्टीरिया कई तरह के आपको मिल जाएंगे, हानि कर सकते। सांप है, स्नेक है, बिच्छू है, आपको डंक लगा, आपको डंक यानी काट सकते हैं। तो कई तरह के जहरीले जो भी आपको जीवाणु है उससे आपको रक्षा होती है। और मच्छर के काटने से फाइलेरिया ही नहीं, कई चमड़े का बीमारी भी हो जाता है और कई तरह का बुखार भी आपको आ सकता है मच्छर के काटने से केवल। तो मच्छर को हल्के में बिल्कुल ना लें, आसपास के माहौल को साफ सुथरा रखें। तो यदि आपको फाइलेरियासिस हो गया है तो इस पर हम कई वीडियो आपको बना चुके हैं। घातक से घातक आपको फाइलेरिया है, वुचेरिया बैंक्रोफ्टिल है, तो होम्योपैथिक इलाज से बिल्कुल 100% ठीक हो जाता है। किसी को एस्नोफिलिया खांसने की आदत रहती है, तो उसको उस समय भी उसमें आपको उपचार करानी चाहिए। ज़्यादा खांसी आ रहा है तो उसमें फिलिया के कारण भी हो सकता है, और इससे फाइलेरियासिस के मरीज को एस्नोफिलिया भी ज़्यादा हो सकता है। और ब्लड प्रेशर के कारण यदि पैर आपको पहले से ही वुचेरिया बैंक्रोफ्टिल हाथी पांव है, हाई ब्लड प्रेशर साथ में है और उसका सही समय उपचार नहीं कराते हैं, तो आपका ब्लड का ये नली जो है वो फट करके क्या होगा, बहुत ज़्यादा ब्लड का जो भी नस है आप देखते हैं फट करके उस नस से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में खून आपका बह सकता है। यदि फाइलेरिया को यानी हाथी पांव को यदि सही समय पर इलाज नहीं कराएंगे तो क्या क्या हो सकता है, हाथी के समान पैर आपका मोटा हो जाएगा और घाव उसमें हो जाने से हमेशा आपको पानी निकलना, मवाद बनने का ये गुण आ जाता है, जिससे आपको काफ़ी तकलीफ हो जाएगा। आप इसमें घरेलू नुस्खा का प्रयोग न करें, इसमें कोई भी आपको कारगर नहीं होता है। और इसमें तेल आपको फिलारिन ऑयल, इस तरह के बहुत सारे ब्रांडेड कंपनियों का तेल मिल जाता है, तेल लगाते रहते हैं। इससे आपका पैर सॉफ्ट जरूर रहेगा लेकिन ठीक कभी नहीं होगा। फाइलेरियासिस में इसमें कोल्ड यानी या ठंड लग करके लगेगा कि भूत खिलाने लगे, उस समय बुखार आएगा और पैर फूल जाएगा। सबसे आसान पहचान क्या है फाइलेरियासिस का, एलिफेंटाइटिस का, वुचेरिया बैंक्रोफ्टिल हाथी पांव का? जांच इसका कोई भी ऑथेंटिक नहीं है। जांच में निगेटिव आने के बाद में भी आपको बीमारी बना रहता है। इसका उपचार लक्षण के अनुसार और होम्योपैथिक दवा से ही हो पाएगा। आप एलोपैथिक दवा आप इसमें प्रयोग करते हैं तो एल्बेंडाजोल का प्रयोग आप बहुत दिनों से कर सकते हैं, तो कर भी रहे हैं थोड़ा आराम के लिए।
जिन जिनको आराम चाहिए वो इन सब दवाओं का एलोपैथिक जो है प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जड़ से ठीक करने के लिए तत्काल आराम करना हेट्राजन फोर्ट या सरकारी दवा कोई भी मिलता है तो केवल और सिर्फ केवल कुछ दिनों के लिए आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक करना और बीमारी को कंट्रोल करना दोनों दो चीज़ होता है। पूरा सिम्टम लक्षण बता करके आपका उपचार चलेगा तो वुचेरिया बैंक्रप्टी हाथी पांव बिल्कुल जड़ से समाप्त हो जाएगा। इसके पहले हम कई वीडियो डाल चुके हैं इस पर। यदि आपको फाइलेरियासिस हो गया है तो हाइड्रोकोटाइल भी बहुत ज़्यादा कारगर रहता है। हाइड्रोकोटाइल 204 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक लेने से वुचेरिया बैंक्रप्टी यानी फाइलेरिया का कोई भी प्रकार है उसमें कंट्रोल करता है, नियंत्रण किए रहता है, बीमारी को आगे नहीं बढ़ता है। कई लोग समझ जाते हैं कि इसे ठीक हो जाएगा। ठीक होने के लिए आपको करनी क्या चाहिए? यदि बीमारी को जड़ से समाप्त करना है तो पूरा डिटेल्स बताइए, अपना पूरा डिटेल्स बता करके हर रोग का अलग अलग अपना लक्षण होता है, लक्षण के अनुसार जो दवाई चलता है। यदि बिना लक्षण लिए यदि ठीक कर देना होता तो दुकानदार जो है, फार्मेसी की दुकान है, उस पर ही आप चले जाइएगा, कोई ना कोई दवा निकाल कर लोग दे देगा तो उससे आराम केवल होता है। ठीक करने के लिए आपको बहुत सारे बीमारी में आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है, क्योंकि कौन सी दवा है किस रोग में कितने मात्रा में चलेगा ये डॉक्टर के अनुभव पर निर्भर करता है। कोई भी बीमारी को जड़ से समाप्त करने में डॉक्टर का जो अनुभव है ये ज़्यादा कारगर रहता है। तो फाइलेरिया हो जाए, कई लोग पूछते हैं कि सर ये कैसे मालूम चलेगा, पैर तो बहुत बीमारी में फूलता है। बात सही है। तो फाइलेरिया जो होता है दिन में आपका पैर धीरे धीरे फूलते जाएगा, रात में कम हो जाएगा। दिन में फूलते जाएगा पैर और रात में कम हो जाएगा। और जो फाइलेरियासिस है एक पैर में ज़्यादा आता है, किसी किसी को दोनों पैर फूला रहता है। उसके बाद में हाइड्रोसिल सूजन आ सकता है। और लेडीज है तो किसी किसी के चेस्ट में ब्रेस्ट, लेडीज जो स्त्री है उनके छाती को ब्रेस्ट कहा जाता है, मर्द के छाती को चेस्ट कहा जाता है। तो ब्रेस्ट जो है उनमें दोनों साइड या एक साइड में गिल्टी आ सकता है। और फाइलेरिया बढ़ेगा, जैसे पैर से बढ़ेगा तो क्या होगा, हाइड्रोसिल पर आ जाएगा, हाइड्रोसिल बड़ा हो सकता है। उसके बाह आपको इसमें फूल सकता है, उससे भी आगे कोई बढ़ जाता है तो आँख आपको लाल हो सकता है। दूध के तरफ पेशाब होना, यदि किसी बच्चा या बड़े को दूध के तरफ पेशाब होता है तो ये फाइलेरियासिस का ही लक्षण है। और एक मरीज का पैर में बहुत ज़्यादा दर्द भी रहने लगा था, जो कि असहनीय दर्द था। फाइलेरिया में बुखार जब आएगा, फीवर, तो आपको ठंड लगने लगेगा, बहुत ज़्यादा कपकपी रहेगी, आपको शरीर थोड़ा कपेगा और उसके बाद में पैर आपको लाली लिए फूलने लगेगा। तो इसमें पैर, हाइड्रोसिल, हाथ ये फूलता है। और वही आपको किडनी संबंधी बीमारी यदि हो गया है तो पैर तो फूलेगा ही, पूरा शरीर आपको फूलने लगता है, पूरा शरीर फूलने लगता है। जार बुखार की उतनी कोई बात नहीं रहती है, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है लक्षण में। लीवर के चलते भी आपका फूलेगा, तो केवल पैर हाथ हाइड्रोसिल नहीं फूलेगा, पूरा उसमें भी शरीर कवर कर सकता है। हार्ट की वजह से भी फूलता है तो अलग सिम्टम देता है। इस सब के चलते यदि पैर हाथ फूलेगा तो ये दिन में फूला रहेगा, रात में कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। फाइलेरियासिस में ही देखा जाता है कि पैर धीरे धीरे दिन में फूलता है, रात में धीरे धीरे कम हो जाता है। पैर यदि आपका ठीक है, अगर पैर लटका करके बैठ गए बिछावन से तो भी पैर आपका फूल जाता है। पैर लटकाने के बाद में पैर फूलने लगे तो आपको समझनी चाहिए कि फाइलेरिया की शुरुआत हो चुका है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पैर लटका के नहीं बैठनी चाहिए, एक लक्षण देता है, सिम्टम देता है। तो फाइलेरिया में तो बहुत ज़्यादा हम लक्षण नहीं देखे हैं, इतना लक्षण है। पुराना फाइलेरिया होते जाएगा तो पैर में घाव बनकर पानी देना ये बहुत ज़्यादा घातक है। और पैर के में चप्पल जूते पहनने में काफ़ी कष्ट होता है। यदि थोड़ा सा भी फाइलेरिया का आपका पैर है उसमें घाव हो जाए, कट जाए, तो हमेशा पानी देना शुरू कर देता है। तो फाइलेरियासिस होम्योपैथिक दवा से आपका 100% ठीक हो जाता है।
इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। ठंडी के दिनों में फाइलेरिया थोड़ा सा आपका है जोर लगा सकता है, दर्द बढ़ सकता है। ठंड से बचने का आप कोशिश करिए। और फाइलेरिया संबंधी यदि कोई भी सवाल है, हमारे पास 66 साल तक 6 महीना से लेकर के 66 साल फाइलेरिया जो है ठीक हो चुका है, हम लाइव भी कर चुके हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, आप उसका लिंक आपको भेज दिया जाएगा वीडियो के माध्यम से। आप वीडियो भी इसका देख सकते हैं, मांग कर सकते हैं। तो ज़्यादातर आप जब भी जानते हैं कि आप मेरा फाइलेरिया अभी जो है मेरा कुष्ठ रोग, हैंसन डिजीज, लेप्रोसी, कोढ़ जिसे कहा जाता है कुष्ठ रोग के बाद में ये आपको फाइलेरियासिस पर हमारा वीडियो आ रहा है, बिचरिया बैंक में हाथी पाँव पर आ रहा है। न तो केवल सिर्फ मेरा ज़्यादातर वीडियो आपको लेप्रोसी कुष्ठ रोग पर ही अभी भी आता ही है। तो ये कोई भी आप हमारा वीडियो देखें उसमें आप ज़्यादा देखेंगे कि लेप्रोसी कुष्ठ रोग का है। उसके बाद में जब रोगी ठीक होने लगे मरीज, हम उसी बात को आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से लाते हैं जो पूरे ईमानदारी सच्चाई के साथ, जिस पर हमको पकड़ है, जो हमसे ठीक हो सकता है, जिस बीमारी पर हमको अच्छी पकड़ है, लोग ठीक होते हैं, जिस पर सलाह लेते हैं, उसी के बारे में हम ज़्यादा वीडियो लाते हैं। दुनिया में बहुत सारे डॉक्टर हैं लेकिन ज़्यादातर का प्रिस्क्रिप्शन एक ही होने के कारण बीमारी जल्दी ठीक नहीं हो पाता। कहीं पर भी जाइएगा एल्बेंडाजोल, हेट्राजन, बेनोसाइड फोर्ट और कुछ एंटीबायोटिक इंजेक्शन आपको लगा करके फाइलेरियासिस को केवल कंट्रोल करके रखते हैं, लेकिन जड़ से ठीक करने के लिए इसमें अपना अनुभव ज़्यादा कारगर रहता है। इसीलिए हर डिग्री जो भी डॉक्टर के पास कुछ सर्टिफिकेट होता है उसका इलाज करने का दायरा और अनुभव कुछ अलग ही होता है। बहुत सारे देश में चिकित्सा में महाविद्यालय है, यानी डॉक्टरी की पढ़ाई होती है, लेकिन सच में हमसे पूछिएगा तो अभी कुछ खास प्रकार के चिकित्सा महाविद्यालय की ज़रूरत है। एक खास तरह के कॉलेज हो जहाँ पर खास तरह के पढ़ाई हो। और ग्रामीण चिकित्सा, लोकल फॉर वोकल, यानी ये कभी कभी देखिएगा कि बहुत स्टैंडर्ड अस्पताल के डॉक्टर का इलाज आप ले रहे हैं, बड़े बड़े डॉक्टर देखिएगा ठीक नहीं होता है। कभी कभी साधारण डॉक्टर का फार्मूला बहुत ही कारगर हो जाता है। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हमेशा कहते हैं कि आप रिसर्च कीजिए, लोकल फॉर वोकल, यानी कोई भी चिकित्सक या कोई भी कंपनी छोटा ही पहले होता है, उसके बाद में धीरे धीरे वही बड़ा होने लगता है। तो स्वदेशी चिकित्सा, वैकल्पिक चिकित्सा, परंपरागत चिकित्सा, ट्रेडिशनल चिकित्सा बाप दादाओं से जो सीख कर हमने आया है, अपना अनुभव किया हमने, मेरे पूर्वज यानी हमारे पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर जनकदेव सिंह जी इसका काफ़ी रोगियों का उपचार कर चुके थे, उनसे उनका हमने अनुभव लिया और अपना मेडिकल इंस्टीट्यूट अपना जो हमने प्रैक्टिस किया, इससे हमने जो सीखा, रोगियों के शरीर पर हमने जो दवा दिया, किस दवा से ठीक हुआ नहीं हुआ, इसका खास अनुभव हो जाता है। उसी अनुभव के दम पर, कड़ी मेहनत के दम पर, और आप लोगों का जो हमारा भी वीडियो जो देखते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, काफ़ी विश्वास करते हैं, वैसे रोगियों का विश्वास न टूटे, इसलिए हम इस पर मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं, ताकि जो निराश हो गए हैं, कहीं पर भी जाते हैं कोई उपचार नहीं मिल पाता है, बस वही हेट्राजन, बेनोसाइड फोर्ट, एल्बेंडाजोल खिला कर कहीं जाएंगे, प्रिस्क्रिप्शन देखकर ही ये तो सर खा लिए हैं, वो तो खा लिए हैं, सब दवा मरीज को लगता है खा लिए हैं, अब कहाँ जाए। तो उससे उस तरह के मरीज के लिए हमारा ये चैनल जो है काफ़ी मददगार साबित होता है। तो फाइलेरियासिस ही नहीं, यदि आपको फाइलेरिया के अतिरिक्त भी कई बीमारी हो जाए तभी भी आप राय ले सकते हैं। तो फाइलेरिया में आपको जाड़ बुखार होना, और इसमें जाड़ बुखार के साथ पैर का फूलना, इसका पुराना संबंध रहता है। तो अभी हमने जीवन में जो भी देखा है, तो फाइलेरिया में पैर में दर्द, पैर का फूलना, एक पैर, दोनों पैर का, हाथ का फूलना, हाइड्रोसिल का फूलना, आँख का लाल होना, छाती में गिल्टी का आना, पेशाब दूध की तरह होना, इतने टाइप हम देख चुके हैं। माइक्रोफाइलेरिया जो विदेश में आजकल बहुत ज़्यादा लोग जा रहे हैं,
और माइक्रोफिलेरिया का टेस्ट कराने के बाद भी निगेटिव नहीं हुआ और उसमें आपको मेडिकली फिट रहना बहुत ज़रूरी है। जांच होता है सबको विदेश जाने के पहले, तो माइक्रोफिलेरिया यदि पॉजिटिव आ जाएगा तो आपको विदेश में जाने का वीज़ा नहीं मिलेगा। ऐसे मरीजों के लिए भी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट यदि कराते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा। निगेटिव हो जाता है, हेट्राजन बेनोसाइड फोर्ट सेल वेल्डाजोल से आपका निगेटिव नहीं होता है। तो फाइलेरियासिस में आप इस कितने भी तरह का तेल लगाइए, ये सब सिंपल दवा तो बहुत आप लोग खा चुके हैं। हमने विशेष आपके लिए सर्च किया है, खास करके जिन लोगों का साध बीमारी है तो इसके फाइलेरिया, कुष्ठ रोग के अतिरिक्त रैनुला म्यूकोसिल, जी में तरह का घाव है, मस्सा हो गया है, यदि और कोई भी महिला है उनका पीरियड जो है 15 दिन या 10-10 दिन तक लगातार रह जाता है, महीने में 3-4 बार मासिक पीरियड आ जाता है, तो ऑपरेशन कराने पड़ते हैं। हिस्टेक्टोमी यानी गर्भाशय काट कर बाहर निकाल दिया जाता है, ये भी आपको निकलवानी नहीं पड़ेगी। अतिरिक्त जानकारियाँ हम देते रहते हैं। तो फाइलेरिया के अतिरिक्त ये न समझे कि फाइलेरिया का वीडियो है तो बस वही क्वेश्चन करें, यानी तमाम तरह के आप क्वेश्चन अन्य बीमारियों के बारे में कर सकते हैं। फिलहाल ये वीडियो हम ज़्यादा हाईलाइट किए हैं फाइलेरियासिस के मरीज के लिए ही। तो दुनिया में हर जगह आप दिखा चुके हैं और फाइलेरियासिस आपका बीमारी ठीक नहीं हुआ है, कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, तो कृपया आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना मैसेज करें। हम मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर है मेरा 98175753 यानी 980 1757 533 पर किसी भी बीमारी, यानी खास करके फाइलेरिया का तो वीडियो है ही, कोई भी बीमारी हो, बड़े बड़े अस्पताल का चक्कर आप लगा लिए हैं और ठीक नहीं हो रहा है तो ज़रूर आपको एक बार राय लेनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि हम बताने में कामयाब जरूर हो जाएंगे कि आपका बीमारी क्यों नहीं ठीक हो पा रहा है। आज के खास वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।